YouTube के बहुत सारे वीडियो से ये वीडियो थोड़ा अलग है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि पार्किंसन लॉ होता क्या है। और बाकी YouTube पे मैंने सारी रिसर्च की है और देखा है कि उनका कंक्लूजन क्या निकलता है। और साथ ही मैंने कई ब्लॉग्स भी पढ़े हैं, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसा ऑथेंटिक एनालिसिस की है, जिसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि वास्तव में पार्किंसन लॉ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और साथ ही मैंने इसको सिंपल से एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में पार्किंसन लॉ क्या होता है। इसके बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताना चाहता हूँ। तो पहले पार्किंसन लॉ सुनते ही हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि वास्तव में पार्किंसन नियम होता क्या है और इसको किसने दिया था। तो ये बात है 1955 की। द सीरियस नॉर्थकोट पार्किंसन ने एक इकोनॉमिक्स में अपना निबंध प्रकाशित किया। उनकी लाइन थी कि काम का विस्तार उसके पूरे होने के लिए उपलब्ध समय को भरने के लिए होता है। आप किसी चीज़ पर कितने समय काम करता है, ये लगभग पूरी तरह आप पे निर्भर करता है कि आप उस काम को कितने समय में करना चाहते हो। ये मैं आपको एक आगे कंपनी के मॉडल के साथ भी समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में पार्किंसन लॉ कंपनियों में कैसे काम करता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो और इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आप किसी चीज़ को कितने समय में पूरा करोगे, ये पूरा ही आप पे निर्भर करता है। अगर आप चाहो तो उस काम को जल्दी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उस काम को डिले करके देर तक कर सकते हो। कि बिल गेट्स जो जाने माने उद्योगपति हैं, उन्होंने एक कोट कहा था कि आई विल ऑलवेज चूज ए लेजी पर्सन टू डू ए डिफरेंट टास्क बिकॉज ही विल फाइंड ए ईजी वे टू डू इट। उनके कहने का मतलब था कि मैं कोई भी मुश्किल काम उस व्यक्ति को देना पसंद करूंगा जो लेजी है, क्योंकि वह उस काम को करने का आसान से आसान तरीका खोज सकता है। किसी भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति, भले ही आप स्वयं हो, आप खुद को जितना समय देंगे वो टास्क उतने ही समय में पूरा हो सकता है। एक समय एक रिपोर्टर ने उद्यमी पीटर थियलर से पूछा कि आप अगले 6 महीनों में आने वाले 10 साल की योजना कैसे बनाते हैं। तो ये अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि कोई भी कंपनी खड़ी होती है, उसको कैसे पता होता है कि वह भविष्य में कहाँ तक पहुँचने वाली है और वो कैसे इतना सटीकता से अपने प्लान बना सकती है, क्योंकि वह कंपनी कई नियमों को फॉलो करती है। उनमें से एक नियम है पार्किंसन नियम। तो इस पे उद्यमी पीटर थियलर कहते हैं कि वो काम जो असंभव लगता है उसके लिए एक समय सीमा तय करो और वह निश्चित ही पूरा हो सकता है। फिर आगे पीटर कहते हैं अगर आकस्मिक समय सीमा निर्धारित की जाए तो हम निश्चित ही वह काम कर सकते हैं। आकस्मिक सीमा का मतलब यही है कि अगर हम खुद को कोई एक निश्चित डेडलाइन दें और खुद को पनिश करें कि अगर मैं इस डेडलाइन तक इस काम को पूरा नहीं करता हूं तो मुझे ये पनिशमेंट मिलने वाली है। जैसा कि कंपनियों में होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर दिए गए टास्क को दिए गए टाइम में पूरा नहीं करता है तो उसका जो पेमेंट होता है उसमें कटौती होती रहती है, जिसकी वजह से हर कंपनी का एम्प्लॉय उस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है। और कंपनी को मालूम होता है कि वह व्यक्ति उस काम को डेडलाइन में जरूर करेगा, क्योंकि उसे अपनी जॉब फिक्र है। अगर वो जॉब करना चाहता है उसे उस डेडलाइन में काम को करना ही होगा। और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे ले, ऊपर दिए आई बटन में आपको 80-20 प्रिंसिपल लॉ मिल जाएगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि वास्तव में 80% आउटपुट 20% वर्क से ही आते हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो आप किसी भी घटना में 80% परिमाण उसके 20% कारकों से ही आते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में पार्किंसन लॉ का क्या यूज है। तो पार्किंसन लॉ का एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक समय की बात है, एक कंपनी में एक रोहन नाम का एम्प्लॉय काम करता था। उसको कंपनी द्वारा एक महीने का टास्क दिया गया कि आपको इस महीने में ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है। जब उसने काम शुरू किया तो शुरुआती दिनों में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर 10 प्रेजेंटेशन दे देगा इस महीने के अंत तक तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये बात सुनते ही अब रोहन उसकी प्रेजेंटेशन में जुट गया। अब उसने देखा कि वैसे भी उसका टाइम जो लग रहा था, जो वो पिछले 10 महीनों से अपना काम करता आ रहा था, वह अपने डेडलाइन तक भी उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि उसका प्रमोशन हो रहा है तो उसने वो काम जो महीने भर में होता था उसने वो काम 15 दिन में ही किया, और जो बचे बाकी 15 दिन उसने उस प्रेजेंटेशन में काम किया। और लास्ट महीने के अंत तक उसने पूरी 10 प्रेजेंटेशन दी, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हो गया।
तो आपने देखा कि कैसे उस एम्प्लॉय ने अपने काम को कितने कम समय में किया, क्योंकि उसको पता था अगर वो 10 प्रेजेंटेशन दे देगा तो उसकी प्रमोशन फिक्स है, जिसकी वजह से उसका जो टास्क पहले 10 महीनों से लगभग महीने का टास्क भी पूरा नहीं हो पा रहा था, उसने वही टास्क लगभग आधे समय में पूरा कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो उसको अपने काम करने की स्पीड बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से उसने काम करने की स्किल को बढ़ाया और वो अपने नए प्रमोशन पे पहुंच गया। इस वीडियो में आपने जाना कि वास्तव में वैसे उस एम्प्लॉय के पास 1 महीने का टाइम ही था, लेकिन उसने देखा कि वैसे भी मुझे इसमें कोई इंक्रीजमेंट मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, उसको कोई लालच नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो काम को लंबे से लंबे खींचता जा रहा था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम था। और जब उसे लगा कि उसके पास कम टाइम है तो उसने ज़्यादा काम को कैसे कम टाइम में कवर करने के लिए फोकस किया, और निश्चित ही उसने कम टाइम में उस काम को कवर कर दिया। अगर उसके पास प्रमोशन की बात नहीं होती तो मे भी वो धीरे धीरे काम करता, जिसकी वजह से उसे उस काम को करने में उसे पूरा महीना निकल जाता। तो वास्तव में आपने जाना कि वास्तव में पार्किंसन लॉ कैसे काम करता है। अब मैं बताऊंगा कि वास्तव में पार्किंसन लॉ कैसे आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी एम्प्लॉय हैं जो चाहते हैं कि वास्तव में आप जाने कि पार्किंसन लॉ कैसे काम करता है, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने और देखें कि वास्तव में आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज सुनने में जो बातें अच्छी लगती हैं उससे बेहतर है आप इसे अप्लाई करो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ सके। मेरे सारे वीडियो का मोटो यही है कि अगर आपने कोई भी एक नई चीज़ सीखी है और इसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो और उससे 1% भी आपकी लाइफ इंक्रीज होती है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद। तो अब शुरू करते हैं कि वह कौन से 4 स्टेप है जिसकी बदौलत आप अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। और तो पहला तो है कि प्लान योर वर्क स्ट्रेटेजी। इसमें होता ये है, तो पहले आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ देखो और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाओ, जिसमें आप देख पाओगे कि वास्तव में किसी काम को करने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है और आपके पास कितना समय बचा हुआ है। उसके हिसाब से आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाओ, जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आपको कितना काम कितने समय में करना है। हो सके तो जो डेडलाइन दो खुद को, उससे कम समय में उसको पूरी करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप दी गई डेडलाइन से कम समय में करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। दूसरा है ट्राई द पोमोडोरो टेक्निक। जब आप काम करने के लिए बैठो तो बीच बीच में आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है मेरी वीडियो की कि वास्तव में पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है और कैसे काम कर सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, तो वंस मोर चेक इट। तो दिन शुरू होने से पहले ही आपको खुद को टास्क देना है कि आपको अगले दिन कितना काम करना है और कौन कौन सा काम कितने समय के लिए करना है। इससे होगा ये कि आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि वास्तव में आपके दिन में कितने काम हो रखे हैं, क्योंकि जब आप दिन में अंत में सोने जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ वास्तव में आपने वो काम किए जो आपने फिक्स किए थे। ज़रूरी नहीं कि आप दिन में 50 काम लिखो और उन सबको पूरा करो। दिन में भले ही 3 टास्क लिखो, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दो। और सबसे इफेक्टिव यही होगा कि इसके शुरुआती समय में इन तीनों टास्क को पूरा कर लो, जिसकी वजह से बाकी बचा टाइम आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, सेट ए प्रॉपर डेडलाइन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डेडलाइन का मतलब है आप खुद को टास्क दो कि आपको कोई भी काम कितने समय में करना है, और कोशिश करो कि उस काम को जितने कम समय में हो सके उतने समय में करने की कोशिश करो। किसी काम को बेहतर करने का मतलब यही है कि उसको कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करना। कंपटीशन में यही होता है कि आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हो तो उसमें आपका ज्ञान मायने नहीं रखता है, आपको कोई भी आपकी कितनी एक्यूरेसी है और आप इस काम को कितने कम समय में कर रहे हो वो मायने रखता है। क्योंकि पढ़ते तो सारे जने ही हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन काफ़ी चुनिंदा लोगों को होता है और वे जानते हैं कि अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है और खुद के लिए कैसे डेडलाइन देना है। वह दिन में कम डेडलाइन देते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि वास्तव में पार्किंसन लॉ क्या होता है और इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट या क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा और मुझे भरोसा है कि आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MV टॉक।